आई हमारे को मालूम है क्या है, यहाँ देख लेते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये डी टी तो रहेगा। अब हमको क्या करना है, अब इसको इंटीग्रेट कर लेना है। इंटीग्रेट क्यों करेंगे, क्योंकि छोटा छोटा छोटे 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 छोटा छोटा कहाँ तक, यहाँ तक, इसलिए हमको इंटीग्रेट करने की जरूरत है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यदि इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ तो हमारा क्या होगा, हाँ डी क्यू, यहाँ तो डी क्यू हो जाएगा, यहाँ से क्यू तक मायने नहीं रखता है, लेकिन यहाँ मायने रखेगा। हमको जो इंटीग्रेशन करना है कहाँ तक करना है, छोटे पॉइंट से, मिनिमम पॉइंट से फुल टाइम पीरियड तक, ये इम्पोर्टेंट है। ये आई नॉट साइन ओमेगा टी और डी टी, हमने यहाँ तो जितना चार्ज जाना है एक टाइम पीरियड में तो जरूर करेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, जीरो से क्यू तक। लेकिन जीरो से टाइम पीरियड हमको लेना है फुल कंप्लीट लेना है, इसलिए जीरो से टी हमने लिखा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको मिटा देते हैं, इसको हम मिटाना होगा ही। देखिए इसमें हम डी क्यू, इसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन खत्म कर लेंगे, अपर लिमिट रख देंगे, कुल मिला के हमारे को इधर मिल जाएगा क्यू, और इधर मिलेगा आई नॉट बाहर होगा, और उसके बाद डिफरेंट इंटीग्रेशन किसके लिए होगा, साइन के लिए। आई नॉट तो कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, साइन ओमेगा टी कांस्टेंट है, साइन सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमें मालूम है इंटीग्रेशन, याद रखना है भाई, जाओगे भी। आई नॉट साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस में कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, ठीक है। और इसमें एक बात, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की कॉमन बात ये होती है, मैथ वाले के लिए भी इम्पोर्टेंट है, कि इंटीग्रेशन में कोफिशिएंट से गुना हो जाता है, भाग हो जाता है, इंटीग्रेशन में कोफिशिएंट से भाग हो जाता है, और डिफरेंशिएशन में कोफिशिएंट से गुना हो जाता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वरना आप लोग तो सॉल्व करते होंगे तो पता ही होगा। इसलिए हमने जो है कोफिशिएंट से कांस्टेंट टर्म से इसका जो कांस्टेंट है हमने भाग दे दिया। उसके बाद इसका अपर लिमिट तो हमारा टी है और लोअर लिमिट 0 है, लेकिन क्यू बराबर हमें मिला आई नॉट, ये माइनस को हम बाहर कर लेते हैं और ओमेगा को भी बाहर कर लेते हैं। अब हमारे पास कॉस ओमेगा टी, अपर लिमिट इसमें हम रखते हैं, माइनस ओमेगा बाहर रख गया, अपर लिमिट हम रखते हैं, ये हमारा आ जाएगा कॉस ओमेगा बड़ी टी माइनस लोअर लिमिट कॉस 0। ओमेगा की जगह पर 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 ही ना हो जाएगा। हमको मिलेगा क्या, आई नॉट बाई ओमेगा, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कॉस ओमेगा बराबर हमने तुरंत अभी पढ़ा, ओमेगा बराबर हमने क्या पढ़ा, ओमेगा बराबर हमने पढ़ा, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी, और ये हमारा टी पहले से, और ये कॉस 0 का तो कुछ कहना ही नहीं है, माइनस आई नॉट बाई ओमेगा। अब ये टी टी कैंसिल, कॉस पाई बचेगा यहाँ, हमने इसके पहले जस्ट इसके पहले मिसिंग पॉइंट था वो, cos 2 पाई का वैल्यू क्या 1 और cos पाई का वैल्यू -1, याद रखना है। तो cos 2 पाई, और ऐसे ट्रिग्नोमेट्री है ये, याद रखने के काम नहीं चलेगा, पढ़ना ही होगा इसको। 2 पाई और 2 पाई का वैल्यू हो गया 1, और इसके लिए यहाँ पे cos 0 का भी वैल्यू 1 हो गया, एक कुल मिला करके माइनस हो गया तो 0 हो गया। इसलिए हम कहते हैं कि चार्ज जो है एक होल कंप्लीट साइकिल के लिए एसी में टोटल चार्ज कितना हो गया, 0। अब हमको पता करना है कि एसी का करंट कितना है, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, कि एवरेज वैल्यू एसी का लिखेंगे फुल कंप्लीट के लिए। आई बराबर क्या फॉर्मूला, आई बराबर फॉर्मूला होता है 9, आई बराबर फॉर्मूला होता है क्यू बाई टी, फुल कंप्लीट के लिए टाइम पीरियड टी होगा और उसके लिए चार्ज होगा, यहाँ पर चार्ज है झंडोम टी, इसलिए क्या हो जाएगा, आई एवरेज जो है 0 हो जाएगा। किसके लिए, फॉर कंप्लीट साइकिल के लिए, फॉर कंप्लीट वन साइकिल, कंप्लीट साइकिल, ठीक है।
देखिए हमको ये याद रखना है, बना तो लिया मैंने, हमें याद रखना है कि फुल कंप्लीट साइकिल के लिए जो है करंट का मान 0 होता है। किसमें? एसी में। हमने कुछ करने नहीं है, I बराबर आई नॉट साइन नॉट पहले से है, I बराबर क्यू, क्यू बराबर आई इंटू टी हम लोग को मालूम है। एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, दूसरे बार इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करने के बाद हमको टाइम पीरियड 0 से t तक लेना है, इसका तो कुछ कहना ही नहीं है। इसके बाद हमको अपर लिमिट लोअर लिमिट रखना है। cos 2 पाई का वैल्यू में मालूम है कि 1 होगा, दोनों में डिफरेंस होगा 0, हमको q 0 निकल जाएगा। जब q निकल जाएगा 0 तो एवरेज क्या आएगा? 0 ही तो होगा। तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं हम। मोस्ट इम्पोर्टेंट है डेरिवेशन, कहने का मतलब है कंप्लीट साइकिल के लिए कितना होगा? 0। आगे चलते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हमने देखना है इसको आगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसका कि ये तो फुल साइकिल के लिए हुआ। इसके बाद हम देखेंगे हाफ साइकिल के लिए इसका वैल्यू कितना होता है। हाफ साइकिल के लिए 0 नहीं होता है, सोचने की बात नहीं है, मतलब फुल सर्किल का था तो 0 हो गया। उसके बाद हमको देखना आरएमएस वैल्यू क्या होता है। उसके बाद देखना है एल सर्किट, आर सर्किट, एलसीआर सर्किट वगैरह, और ढेरों न्यूमेरिकल देखना, ऑब्जेक्टिव देखना है बोर्ड मॉडल के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, खुश रहिए।